आगे क्या है? पीछे आओ ना। अरे पीछे आओ ना यार। उसी के तरह में आप पीछे क्यों लगे इसी तरह में मोबाइल का पीछे बीस दिसंबर को कल जो है रविवार के दिन एक पेट्रोल पंप पर बम फेंका गया था। किस मकसद से बम फेंका गया था? एक बड़ी घटना घटने वाली थी और बम फेंका गया। कौन कौन अपराधी थे और क्या कारण था बम फेंकने का? मैं सीनियर एसपी से बात करता हूं। कल रात की ये घटना है और आज 21 तारीख है, सोमवार का दिन है। सीनियर एसपी के द्वारा प्रेस वार्ता की गई है। सर, किस संबंध में बम फेंका गया था पेट्रोल पंप? देखिए, इसाकचक थाना क्षेत्र में शांति फ्यूल पेट्रोल पंप के पास कल रात में करीब 7 बजे के करीब एक देसी बम जिससे फेंका गया था, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ था, परंतु पुलिस के द्वारा काफ़ी गंभीरता से इस मामले को लिया गया और सिटी एसपी और डीएसपी सिटी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इसमें जो शामिल अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, जिसमें जो 3 नामजद अपराधी हैं, अंकित तिवारी, राजवीर शाह उर्फ राजीव शाह तथा बिट्टू पासवान, इनको गिरफ्तार किया गया है। और इसमें अभी तक के अनुसंधान में यह बात प्रकाश में आई है कि जो बिट्टू पासवान है, जो पूर्व में वहाँ पे नोजलमैन कार्य करता था उस पेट्रोल पंप पे, परंतु कुछ दिनों पूर्व उसको निकाल दिया गया था और इसी कारण इस पूरी घटना को अंजाम उसके द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के दिलवाया गया है। इसमें जो पकड़ाए हुए अन्य जो अपराधी हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज में भी जिनका चेहरा स्पष्ट है, अंकित तिवारी तथा राजवीर शाह, इन पूर्व में भी आपराधिक इतिहास इनका रहा है और इसाकचक थाना क्षेत्र से पिछले वर्ष अंकित तिवारी को आर्म्स के साथ पकड़ा गया था और जेल भेजा गया था तथा मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में लूट के मामले में राजवीर शाह उर्फ राजीव शाह वो शामिल था, जिसमें उसको जेल भेजा गया था। इसमें इस प्रकार से इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी क्या मकसद था घटना बम फेंकने का? मकसद क्या था सर? जैसा कि जो वादी पक्ष के द्वारा बतलाया गया है कि जो नोजलमैन को जब वहाँ से नौकरी से निकाला गया था तो उसके बाद उसमें काफ़ी नाराज़गी थी और इसको लेकर के उसके द्वारा उसको कुछ धमकी दी गई थी जो उसके ओनर्स थे और उसी कारण ये उस बात से जो गुस्सा होकर के उसके द्वारा ये क्या नाम था सर उसका जिसको निकाला गया था? बिट्टू पासवान। बिट्टू पासवान। उसका मकसद क्या था बम फेंकने का? कि डराना धमकाना? उसके द्वारा वो काफ़ी इससे नाराज था कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया था, तो बदले की भावना से उसके द्वारा ये कार्य। देखिए, बदले की भावना से बिट्टू पासवान ने बम फेंक दिया। पेट्रोल पंप पर काम करता था। मैं सीनियर एसपी से बात करता हूँ। सर, अपराधी आपने कहा कि तीनों अपराधी जेल से बाहर आए थे, ठंड का मौसम है, क्या ऐसे अपराधियों को चिन्हित करें जेल से बाहर क्या अपराध क्राइम करेंगे? इसमें 2 अपराधी जेल से निकले थे पूर्व में। हाँ। और एक तो वहाँ पे मुसलमान में कार्य करता था। हाँ। परंतु सभी जो इस प्रकार के मामले हैं, जो हत्या, लूट, डकैती तथा जो संपत्ति मूलक अपराध करने वाले, उन सभी जो वैसे अपराधी जो जेल से निकले हैं, उनकी शिनाख्त करने की और मतलब उनको सत्यापन करने की कार्रवाई चल रही है और इसके संबंध में सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वो लगातार उनकी निगरानी करेंगे
उनकी गतिविधियों पे नज़र रखेंगे। थाना में परेड होता था अपराधियों का कि थाना बुलाया जाता था, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। वो गुंडा परेड उसको करवाया जाता था और जिसका भी गुंडा पंजी में जो नाम अंकित है, परंतु कई लोगों का नाम गुंडा पंजी में अंकित नहीं रहता है और वो जेल से निकलते हैं, तो उन सभी का सत्यापन उसमें कराया जा रहा है और ये नज़र रखी जा रही है कि वो गलत गतिविधियों में शामिल हैं। सर, मद्य निषेध को लेकर शपथ हुआ है आज, क्या इस पर कहिएगा शराबबंदी? देखिए, आज सभी भागलपुर जिले के सभी पुलिस प्रतिष्ठानों में, पुलिस लाइन तथा पुलिस ऑफिस में एवं थानों में इसमें सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों द्वारा यह शपथ लिया गया है शराब का सेवन कभी स्वयं नहीं करने का और पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने का। भागलपुर पुलिस लगातार इसके लिए अभियान चला भी रही है और जो भी शराब का व्यवसाय करने वाले लोग हैं या उन पर नज़र रख रही है और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है और साथ ही साथ अगर कोई पुलिस पदाधिकारी या कर्मी इसमें शामिल होगा तो उसके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, रात्रि गश्ती पर लगातार एटीएम चेक हो रहा है, सब हो रहा है, इस पर क्या कहिएगा रात्रि गश्ती पर? देखिए, इस पर विशेष जोर है। हम लोग रात्रि गश्ती को ताकि क्योंकि कई बार जो अपराधी हैं वो रात्रि में चाहे वो चोरी हो, गृहभेदन हो, इस प्रकार की घटनाएं या जो रात में आते हैं लोग उनके साथ लूटपाट की घटनाएं हों उसको पारित करते हैं। इसको लेकर के पैदल गश्ती कराया जा रहा है जो शहरी क्षेत्र हैं या मार्केट क्षेत्र हैं। इसके साथ साथ जो हमारे अन्य जो गश्ती हैं उनसे भी जो थाना की गश्ती निकलती है उसको लगातार गश्ती कराया जा रहा है। पैदल गश्ती की मॉनिटरिंग के लिए अब मोटरसाइकिल से सेक्टर बांट करके हम लोग मोटरसाइकिल से उसकी चेकिंग करा रहे हैं और वरीय पदाधिकारी भी लगातार उसको निकल करके चेक करते हैं। विशेष ध्यान रखा जाता है जहाँ पे व्यावसायिक प्रतिष्ठान है या एटीएम है, क्योंकि वहाँ पे पूर्व में कई बार घटनाएं हुई हैं तो वो घटित नहीं हो, इसके लिए लगातार उसको निगरानी रखी जाती है। जीपीएस से भी मॉनिटरिंग की जाती है कि गश्ती व्यवस्था कैसी है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई किसी प्रकार की कोई घटना घटित न हो। सर, ये जो पेट्रोल पंप में बम फेंका है, सीटी फुटेज मिलान हुआ फोटो का? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फोटो का मिलान हुआ है। जो अपराधी उसमें अंकित तिवारी तथा राजीवीर उर्फ राजीव साहब, उनका फोटो उसमें बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसे अपराधी जो जेल से बाहर आए हैं, मेरे फिर दोबारा यही क्वेश्चन मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, क्या ऐसे लोगों पर मतलब क्या कर रहे थे जेल से बाहर आके? बिल्कुल सत्यापन किया जाता है, मतलब किया जा रहा है और उन पर गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है और अगर वो कोई इस प्रकार की घटना गलत हरकत करने का प्रयास करेंगे तो उनके करीब कार्रवाई। देखिए, जो अपराधी जेल से बाहर आए हुए हैं उनके बारे में अब लगातार थानेदार प्रभारी को निर्देश दिया गया है, उनसे पूछेंगे कि वह थाना से बाहर आके कहीं गलत गतिविधि में शामिल है या नहीं है। कल रात में एक घटना घटी थी बम फेंकने वाली, वह स्टाफ वहाँ काम करता था, उसका मकसद था कि बम फेंका, उसके बाद दो अपराधी जो थे वो दोनों पहले जेल जा चुके थे। मैं इस समय भागलपुर सीनियर एसपी ऑफिस से दीपक नोट। कल दिनांक 22 दिसंबर 2020 को शाम को करीब 7 बजे के आसपास शांति फ्यूल पेट्रोल पंप जो कि इसारचक थाना क्षेत्र में है उस पर कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा वहाँ पे देसी बम फेंकने का मामला प्रकाश में आया, जिस संबंध में तुरंत जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो वहाँ पे सिटी एसपी तथा एसडीपीओ सिटी के चार्ज में जो डीएसपी ट्रैफिक है उनको भेजा गया और एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस विशेष टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 जो इसमें नामजद प्राथमिकी अभियुक्त हैं जो अंकित तिवारी, राजीव कुमार उर्फ राजवीर शाह और तथा बिट्टू कुमार उर्फ बिट्टू पासवान, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज जो हम लोग को प्राप्त हुआ है उसमें से भी अंकित तिवारी तथा राजीव कुमार उर्फ राजवीर शाह का उसमें से फुटेज प्राप्त हुआ है तथा ये जो बिट्टू पासवान था ये वहाँ पे नोजलमैन का काम करता था। कुछ दिनों पूर्व इसको नौकरी से निकाला गया था और जिसके बाद ये जो घटना है उसके द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के कारित कराई गई है। तो इस प्रकार से इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर घटना के 12 घंटे के अंदर सभी जो नामजद प्राथमिकी अभियुक्त हैं सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। अंकित तिवारी तथा राजीव कुमार उर्फ राजवीर शाह, इनका आपराधिक इतिहास भी है। अंकित तिवारी को पिछले साल आर्म्स एक्ट के मामले में हथियार के साथ ये पकड़ाया था तो उसको जेल भेजा गया था तथा राजीव कुमार उर्फ राजवीर शाह ये मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र से लूट के मामले में जेल भेजा गया था। इस मामले में जो गिरफ्तारी में पुलिस टीम शामिल है उसको पुरस्कृत किया जा रहा है। थोड़ी पीछे
गतिविधि में शामिल पाया जाऊंगा और नियमानुसार कठोर कार्रवाई का भागीदार बनूंगा। जय हिंद। जय हिंद।